Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students and welcome to the class. जुम्मा मुबारक सबसे पहले और इसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली हम क्वेश्चंस लेंगे फाइवर और अपवर्क के। अपवर्क तो अभी आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन फ्रीलांसिंग के जो भी इश्यूज हैं आपके, हम उन इश्यूज को आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उन इश्यूज को रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है। आपके क्वेश्चंस, आपके सवाल, हमारे जवाब। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर करते हैं आपके साथ सबसे पहले। ओके, फाइवर ओपन करते हैं। तो फाइबर के ऊपर सबसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा मैं जो अमूमन होते हैं उन सवालात को खुद से मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे मैसेजेस कुछ आए हैं, इनबॉक्स में चलते हैं। इनबॉक्स के अंदर सी ऑल इनबॉक्सेस। ठीक है, तो कस्टम ऑफर जो होती है ना, वो क्या होती है? क्लाइंट मेरे से बात कर रहा है, अब उसकी बात ये तय हो रही है। अब इस गिग को देखें, अगर आप इस गिग को मैं ओपन करता हूँ, ओपन ए न्यू टैब, तो इस गिग के ऊपर प्राइस है $120। तो क्लाइंट से बात होती होती वो कहता है नहीं जी, मैं आपको तो $100 दूंगा या $90 दूंगा। तो अगर तो 120 पे एग्री होता तो यहाँ से कंटिन्यू करता और मेरी सर्विस को डायरेक्ट परचेज कर लेता, ऑर्डर कर देता। लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि उससे $100 की बात हुई है, लेकिन यहाँ से अब अगर वो यहाँ से ऑर्डर करेगा तो $120 का ऑर्डर होगा। ठीक है, करना उसने $100 का ऑर्डर है, तो क्या करेगा वो करेगा ये कि बातचीत के दौरान मुझे बोलेगा कि प्लीज़ मुनीब सेंड मी अ कस्टम ऑफर, और वो कहेगा, इस तरह क्वेश्चन करेगा कि मुझे ऑफर सेंड करो और मैं, ठीक है, तो आपने यहाँ से क्रिएट एन ऑफर पे क्लिक करना है। दिस इज इनबॉक्स, क्रिएट एन ऑफर पे क्लिक करना है और उसको बताना है कि मैं इस गिग के ऊपर ये वाली सर्विस सेल कर रहा हूँ और क्लाइंट से मेरी बात हुई है $100 की। ठीक है, और 30 डेज का काम है, जितने दिन का काम है। नंबर ऑफ विजन्स आई विल से अनलिमिटेड, मैं अमूमन अनलिमिटेड ही देता हूँ, लेकिन यहाँ पे कभी कभी 20 पे देती हैं। एक्सपायरेशन टाइम, हाँ एक्सपायरेशन टाइम कोई भी नहीं, ये एक रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स वी नीड। ओके, ये चीज़ें हम इसको चेक नहीं करते और यहाँ पे ऑफर लिख देते हैं। हाय नफीसा, नफीसा हियर इज द कस्टमर। यहाँ पे हम कंप्लीट लिखेंगे। और सॉरी, एक चीज़ बताई गई है। हाँ, अच्छा जी, वो चीज़ क्या रह गई है? अच्छा जी, हाय हियर इज द ऑफर। अच्छा जी, हाँ आई विल, फिर इसमें आपने डिफाइन करना है कि आपने करना क्या है। ठीक है, इस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इस चीज़ को डिफाइन करें कि आपने करना है। सवाल भी देख लेते हैं। अटेंडेंस लिंक नॉट वर्किंग, अटेंडेंस नहीं लग रही। अब रिफ्रेश करके देखें, नहीं हो रहा होगा। रिफ्रेश द पेज, अटेंडेंस डन 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 डन। ओके, कुछ क्वेश्चन थे, अटेंडेंस नहीं हो रही, तो अभी आपकी अटेंडेंस वर्किंग कर रहा है, तो परेशान ना हो। ठीक है, तो कस्टम ऑफर हम अब यहाँ पे कंप्लीट आपने लिखना है कि आपने करना क्या है, क्योंकि कल कल अगर कभी कुछ हैंकी पैंकी हो जाती है, क्लाइंट से आपका प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसमें आप क्या करते हैं कि फिर आप सपोर्ट के पास जाते हैं। सपोर्ट देखती है कि आपने यहाँ पे क्या लिखा था, ठीक है, क्या सर्विसेज बेसिकली प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर वो अगर तो यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो फिर अमूमन जो डिसीजन है वो वैसे तो अक्सर बेशतर आपके हक में, फिर ये तो पक्की बात हो जाएगी ना आपके हक में ना हो। ठीक है, तो क्या आपने यहाँ पे कंप्लीट कस्टम ऑफर लिखनी है। मैडम ने आपको बताया भी होगी इस चीज़ के बारे में, तो मैं बड़ा एक्सप्लेन दोबारा से कर रहा हूँ। कस्टम ऑफर में क्या लिखना है? आई विल डू SEO for 30 days in this price and you are ranking for two keywords, 2 3 4 5 जितने भी कीवर्ड हैं, 3 keywords will be dragged
to page number checked at least to page number 3, ठीक है, पेज नंबर 3। तो आपने इसके अलावा अगर कोई चीज़ है तो वो भी आप लिख देना जो आप करना करेंगे। तो इसमें लिखने आई विल डू ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। इस तरह लिखने की चीज़ें लिखने के बजाय थैंक्स। अपना ओरिजिनल नेम लिखें, यूजर नेम आपका जो भी है, लेकिन यहाँ पे आप ओरिजिनल नेम लिखें। इससे क्या होता है, आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। ओके, तो इसके बाद आपने सबमिट ऑफर कर देनी है। तो सबमिट ऑफर करने के बाद आपकी ऑफर क्लाइंट को चली गई है। लुक हेयर, ठीक है। हेयर इज योर कस्टमर ऑफर इन विच क्लाइंट क्या देख रहा है कि हेयर इज द कस्टमर ऑफर, आई विल डू एसईओ फॉर 30 days at the price of your ranking at this price, and your ranking will for 3 keywords will be tracked at least to page number 3. I will do on page and off page SEO, thanks me। अच्छा, इस कस्टम ऑफर को आप टाइमली विदड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि क्लाइंट कुछ और चीज़ें डिमांड कर रहे हैं, मुझे ये भी ऐड करके दो, ये भी ऐड करके दो, फिर बातचीत करने के बाद नहीं ठीक है, आपकी जो प्राइस है ये इंक्रीज हो जाएगी और सर्विसेज इंक्रीज हो रही हैं, तो आप इस ऑफर को विदड्रॉ कर सकते हैं। विदड्रॉ कस्टम ऑफर पे क्लिक करें। ठीक, आपको नज़र कहाँ पे आएगी? अगेन लेट मी हेल्प यू टू फाइंड दिस थिंग इन द मैसेजेस। आपको इनबॉक्स में जाएं और सी ऑल इनबॉक्सेस, हियर इज सी ऑल इनबॉक्स पे क्लिक करें और फिर आपके पास ये चीज़ आ जाती है। तो ये हमने कस्टम ऑफर सेंड की थी क्लाइंट को। अभी क्लाइंट अगर एक्सेप्ट कर ले तो फिर वो पे करेगा, पे करने के बाद एक्सेप्ट करते हुए पे से लाजमी करना पड़ेगा, ठीक है। तो विदड्रॉ कस्टम ऑफर, तो मैं विदड्रॉ कर रहा हूँ फिलहाल फर्दर। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाह रहा था, फाइवर पे चलते हैं, स्विच टू सेलिंग करते हैं। हाँ, तो जो एक रिस्पॉन्स रेट था मेरा वो था 2 days, रिस्पॉन्स टाइम दैट वाज 2 days। तो मैंने कुछ स्टूडेंट्स को कहा था कि भाई मुझे मैसेजेस करो, ठीक है। तो ये तो वो और ना इनबॉक्स का है, अच्छा। तो मुझे मैसेज किया था नफीसा ने, इकरा ने और हाफजा सबा ने। तो इन 3 स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया था, उनका फ़ौरन मैंने रिप्लाई किया था और 4 डेज़ से रिस्पॉन्स टाइम 2 डेज़ पे विद इन 2 to 3 आवर्स के अंदर-अंदर ये आ गया हुआ था, ठीक है। तो अगर मुझे कुछ और स्टूडेंट्स मैसेज करेंगे तो मेरा रिस्पॉन्स टाइम 2 डेज़ से 1 डे और फिर 1 डे से 1 आवर पे आ जाएगा, ठीक है। तो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू डिक्रीज द रिस्पॉन्स टाइम एंड इंक्रीज द रिस्पॉन्स रेट। रिस्पॉन्स रेट जैसे जैसे मुझे मैसेजेस करते जाएंगे स्टूडेंट्स, उनको मैं रिस्पॉन्स करूंगा तो रिस्पॉन्स रेट इंक्रीज होता जाएगा। टाइमली रिस्पॉन्ड करूंगा तो रिस्पॉन्स टाइम डिक्रीज होता जाएगा। तो इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हैं तो, अच्छा एक चीज़ और है फाइवर के मुतालिक, स्टूडेंट्स ऑर्डर ले लेते हैं मुख्तलिफ किस्म के। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है जी, मेरी यूट्यूब के चैनल्स के सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करें और जनाब लाइक्स इंक्रीज करें फेसबुक पेज के। तो इस तरह के ऑर्डर्स पे से अवॉइड थोड़ा सा क्या करें, क्योंकि एक स्टूडेंट ने $300 300 सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करने हैं यूट्यूब के और $5 के अंदर। तो बहुत ही अ, अच्छी ऑफर नहीं थी ये। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि वो चीज़ थी, आज आपका फीडबैक डे है तो स्टूडेंट्स काइंडली फीडबैक दें, ठीक है। फीडबैक लाजमी दें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फीडबैक डे, फीडबैक। तो आप लोगों के पास टाइम है थोड़ा सा, आप लोग आज का फीडबैक दें और उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फीडबैक डे आप लोगों को नीचे नज़र आ रहा होगा, ओके। तो स्टूडेंट प्लीज़ गिव योर फीडबैक।
ठीक है जी। क्या नजर आ रहा है आपको? अच्छा जी, पीटीयूटी के स्टूडेंट्स में स्टिल सर फरहान आ रहा है। अच्छा, कल दे दिए थे फीडबैक, चलें ठीक है। जिन लोगों ने स्टूडेंट्स कल फीडबैक दे दिया था वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं दिया था काइंडली वो फीडबैक दे दें। अच्छा, आप चेक करें निका दोबारा, ये इशू रिजॉल्व हो चुका हुआ था, तभी रिजॉल्व हो गया था। चलें, मैं लैब मैनेजर साहब से दोबारा बात करता हूँ। ठीक है, साइट मैनेजर से भी बात करता हूँ, देखता हूँ कि इस इशू को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, कि सर फरहान का जो नाम शो हो रहा है वहाँ पे पीटीयूटी के स्टूडेंट्स के साथ। तो बहरहाल अनिका, आप दोबारा चेक करें, हमारा जो इशू था वो रिजॉल्व हो चुका हुआ था। तो इसके अलावा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप लोगों का फाइबर से मुतलिक, तो एक छोटी सी एक्टिविटी पे भी हमने परफॉर्म करनी है, मैं आप लोगों को उस एक्टिविटी के बारे में बताता हूँ। अच्छा, चले पीटीयूटी वाले फिलहाल पॉज कर दें, वो ना दें, तो बाकी उनका इशू हम रिजॉल्व करवा लेते हैं विद इन द नेक्स्ट वीक या वीकेंड में ही। और अच्छा, तो अभी आप फिलहाल जो इस वीक का फीडबैक अगर पॉसिबल है तो वो फीडबैक दे दें, अदरवाइज मैं लैब मैनेजर साहब को मैसेज करता हूँ और उन्हें कहता हूँ कि वो जो इशू है, शायद कोई इशू आ रहा है, तो वो इशू रिजॉल्व कर दें। ठीक है, तो जस्ट मिनट। अच्छा जी, अ, अच्छा स्टूडेंट्स, आप ना कोशिश करें कि सिर्फ फाइवर से रेलिवेंट क्वेश्चंस और आंसर्स करें, क्योंकि फाइवर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आप लोगों ने करनी है। वैसे मैं आपका फ्री से डॉट इसको मैं बाद में देख लूँगा लाइबा, और आपको मैं इंफॉर्म कर दूंगा इसके बारे में, कोई इश्यूज़ वगैरह है आपकी वेबसाइट से बारे में। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि सिर्फ फाइवर को हम फोकस करें आज, ठीक है? और अगर फ्रीलांसर का कोई क्वेश्चन है तो वो देख लें, लेकिन फेवरेबली आई विल रिस्पॉन्ड टू फाइवर। ठीक है। अच्छा, एक और इशू था छोटा सा, हमारी एक स्टूडेंट है, उन्हें ऑर्डर मिला है यूट्यूब के ऊपर, तो इस वक्त कुछ 25-30 बच्चे ऑनलाइन हैं। तो काइंडली आप लोग एक छोटी सी एफर्ट ये करें कि उस स्टूडेंट का जो उन क्लाइंट ने उसे कहा था कि मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करें, तो उसको सब्सक्राइब कर दें बस, ठीक है? हाँ, चैनल को सब्सक्राइब एक दफ़ा कर दें ताकि उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए हमारी तरफ से भी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर, फेसबुक पेज की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उस का लिंक ऐड करने लगा हूँ, इस डिस्क्रिप्शन में नहीं, इस वीडियो के कमेंट में। तो काइंडली इस लिंक को ओपन करें और सब्सक्राइब करें ताकि थोड़ी बहुत सपोर्ट मिले। और जैसे तो मैंने कहा कि आप अपना टाइम इंक्रीज कर लें। एक और चीज़ है, क्लाइंट ने अब दिया हमें काम करने को, ठीक है, और हम वो काम कर रहे हैं, लेकिन मसला ये आ गया कि फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ने कहा 300 सब्सक्राइबर इन 3 डेज। हमें फील हुआ है कि नहीं, ये काम तो तकरीबन 1 वीक का है, तो फिर उसकी उसकी टाइमलाइन कैसे इंक्रीज होगी? ठीक है, उस टाइमलाइन को इंक्रीज करने के लिए लेट मी शो यू, हम क्लाइंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई यार, तेरी मेहरबानी, आप थोड़ा सा ना टाइम इंक्रीज कर दें। ठीक है, तो हम टाइम भी एक्सटेंड करवा सकते हैं।
ठीक है। ऑर्डर किस तरह का होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ वो यूआरएल जिसके थ्रू आप हमारे स्टूडेंट का जो ऑर्डर है उसको हेल्प आउट कर सकते हैं। तो हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द यूट्यूब लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो काइंडली उस लिंक को आप लाइक करें, सॉरी सब्सक्राइब करें यूट्यूब ओपन करके, ठीक है। तो काइंडली इस लिंक को आप सब्सक्राइब कर दें। इज द लिंक, तो ये लिंक है, तो कमेंट्स के अंदर एक इशू जो और अक्सर हमें आता है वो इशू ये आता है कि जो मैंने आपको बताया उसका सोल्यूशन क्या है वो मैं आपको एक मिनट बताता हूँ। मेरे पास इसके स्क्रीनशॉट्स पड़े कि ऑर्डर चल रहा हो ना तो तब आपको बताया जा सकता है। वैसे अभी मेरे पास इसके स्क्रीनशॉट्स मैंने रखे हुए थे, अगर ऑर्डर ना चल रहा हो तो फिर उसका क्या हाल है। तो हम्म अच्छा जी, तो वो मेरा ख्याल है कि वो मुनीब अहमद के ऊपर मैंने रखे हुए हैं। तो फाइवर लिखते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, फाइवर वर्क्स अकाउंट क्रिएशन स्टेप बाय स्टेप, इसके अंदर नहीं होगा ऑर्डर। ऑर्डर कहीं ना कहीं का होना चाहिए। अच्छा जी ठीक है, तो ये देखें तो क्लाइंट के साथ जब आपको क्लाइंट को आप कस्टम ऑफर रिक्वेस्ट सेंड करें, क्लाइंट आपको ऑर्डर दे दे, तो उसके बाद आप ऑर्डर वाले पेज पे जाएंगे। ये ऑर्डर वाले पेज का लिंक होगा, दिस इज द चैट बॉक्स। ऑर्डर वाले पेज पे जाएंगे, ऑर्डर वाले पेज को अगर ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपके पास ऑप्शन होती है, ये ऑर्डर वाला पेज है, ठीक है। तो ये आपको एक टाइमलाइन नजर आ रही होती है कंप्लीट। तो जैसे जैसे आपका टाइम कम होता जा रहा होता है वैसे वैसे ये जो टाइमर है ये डिक्रीज होता जा रहा होता है, ठीक है। तो बिल्कुल टाइमर टू द जीरो की तरफ चल रहा होता है। तो इसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप इस ऑर्डर का टाइम इंक्रीज करवाना चाह रहे हैं, तो आपके राइट साइड के ऊपर यहाँ पे एक बटन होगा विजिट द रेजोल्यूशन सेंटर। तो यहाँ पे विजिट द रेजोल्यूशन सेंटर में जाएं और वहाँ पे एक ऑप्शन होगी इंक्रीज द टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट, डेडलाइन को इंक्रीज करें, ठीक है। तो वहाँ से डेडलाइन को इंक्रीज करने के ऑप्शन के अंदर रीजन लिखनी है और सबमिट रिक्वेस्ट कर देनी है। वो रिक्वेस्ट क्लाइंट के पास जाएगी और क्लाइंट उसे एक्सेप्ट करेगा, डिपेंड करता है क्लाइंट एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता, लेकिन अक्सर और बेशतर 99% जो क्लाइंट्स हैं उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस बारे में आपने परेशान नहीं होना। अच्छा जी, ये रेजोल्यूशन सेंटर आ गया, ये देखें जी। मतलब कि आप जब यहाँ पे विजिट रेजोल्यूशन सेंटर पे क्लिक करेंगे तो रेजोल्यूशन सेंटर ऐसा ओपन हो जाएगा। इसके अंदर लिखा होगा एक्सटेंड द डिलीवरी टाइम, मॉडिफाई द ऑर्डर। ऑर्डर मॉडिफिकेशन में ये होता है कि क्लाइंट ने कहा जी मुझे चीज़ें ये भी करके दो, तो उसके अंदर आप वो भी ऐड कर सकते हैं या उसके प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। आस्क द बायर टू कैंसिल द ऑर्डर, कैंसिल ऑर्डर करवाना चाह रहे हैं तो आप ये वाले ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो दीज आर बेसिकली थ्री थिंग्स। और बायर रिक्वेस्ट, कस्टम बायर रिक्वेस्ट मैंने आपको बता दी कैसे करनी है, और ये सारे रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं। मुनीब अहमद के ऊपर मैंने स्क्रीनशॉट ले लेके फिट किए हुए हैं। तो फाइवर ऑर्डर व्यू, फाइबर रेजोल्यूशन सेंटर व्यू, सारे व्यू आपको दिखाएं। अभी आपको ऑर्डर नहीं मिला, लेकिन आपके पास चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपके आप इन चीज़ों को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगेन रिक्वेस्टिंग यू तो सब्सक्राइब करें, जिन स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लें। तो अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग कि हम फाइबर के ऊपर कस्टम बाय रिक्वेस्ट कैसे सेंड करते हैं। वो मैंने आपको बताया था, मैसेजेस में जाएं, आपके साथ चैट हो रही होगी क्लाइंट की। फॉर एग्जांपल नफीसा आमिर के साथ चैट हो रही थी, तो यहाँ पे आप उससे बात कर सकते हैं, आप एक कस्टम ऑफर सेंड कर सकते हैं। और अगर आपकी जो गिग है वो $120 की और क्लाइंट से आपकी जो बातचीत होने के बाद निगोशिएबल प्राइस है वो $90 है, तो आप क्लाइंट आपको यहाँ से ऑर्डर नहीं दे सकता, वरना उसे $120 की कॉस्ट पड़ जाएगी। तो उसे आप ही उस सीन के अंदर कस्टम और ऑफर सेंड करते हैं, यहाँ पे कस्ट क्रिएट ऑफर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अगेन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये चीज़ें बार बार, ताकि आप लोगों के सामने ये चीज़ें गो थ्रू हो जाएं। तो आई विल प्रोवाइड मंथली ऐसे सर्विसेज, वो वाले गिग, इसके अंदर आपने एक्सप्लेन करना है आप सर्विस क्या दे रहे हैं। आप इसके अंदर $90 लिखें,
डेज कितने हैं? एससीओ जो ऑडिट्स हैं वो अमूमन 30 डेज के होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रिवीजन्स मैं अमूमन जो मैक्सिमम जो होती हैं वो देता हूँ, एक्सपायरेशन टाइम कुछ नहीं सिलेक्ट करते। अच्छा, इसके अंदर दो तीन चीजें आप और ऐड कर सकते हैं। एक है, एक और ऑप्शन है आपके पास, वन डिलीवरी के 30 दिन बाद एक ही डिलीवरी दे दें। इसमें एक और ऑप्शन है माइलस्टोन डिलीवरी। उसमें ये होता है क्लाइंट से बात कर लेते हैं, जनाब आप 2 महीने के लिए काम करूंगा, आप 2 महीने की पेमेंट इकट्ठी करें। तो वो पेमेंट होगी आपकी $90 एक माह, $90 दूसरे माह, $180। तो फर्स्ट माइलस्टोन की जो प्राइस है, रैंकिंग द कीवर्ड्स, एक मिनट, द कीवर्ड्स टू पेज 4, पेज 5, ठीक है। तो इसके $90, ड्यूरेशन 30 डेज, ठीक है। मैं सेकंड माइलस्टोन, रैंकिंग द कीवर्ड्स टू पेज 3, ठीक है। पेज 3 तक आपने इसके कीवर्ड रैंक करने हैं। ये भी 30 दिन के अंदर, नेक्स्ट 30 डेज के अंदर होंगे। और इसके भी $90, कुल मिला के $180 आपको फाइबर अपने कमीशन काट के आपको दे देगा। समझा गई बात की? इस सीन के अंदर होगा क्या कि जब ऑर्डर प्लेस हो जाएगा तो क्लाइंट ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेगा, और ऑर्डर स्टार्ट होगा जब, तो आपके अकाउंट के अंदर $90 एसोसिएट हो जाएंगे। क्लाइंट से वो $90 ले लेगा, तो शायद $180 ले ले। ये उसकी मर्जी है, फाइबर क्या करता है मुझे नहीं पता क्या करता है। अच्छा, तो जब 30 डेज के बाद आप उसे ये डिलीवरी कर देंगे, ठीक है, रिपोर्ट के साथ कि आपके कीवर्ड जनाब पेज 5 के ऊपर आ रहे हैं या पेज 4 उससे ऊपर आ रहे हैं पेज 5 से, तो क्लाइंट आप फाइबर क्लाइंट कहेगा ठीक है, ओके डन, आपने काम कर दिया ये वाला, ठीक है। तो आपके अकाउंट के अंदर $90 फाइबर ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो गया, तो उसके अंदर आपने सेकंड जो माइलस्टोन है उसे कंप्लीट करना है, कीवर्ड्स की रैंकिंग 3rd पेज तक लेके आनी है। और जब वो कंप्लीट हो जाएगी आप रिपोर्ट देंगे क्लाइंट को, क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा, कहेगा ठीक है डन, तो फिर आपको $90 और मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप सबमिट ऑफर करते हैं, यहाँ से सबमिट ऑफर करेंगे क्लाइंट एंड के ऊपर। यहाँ डिस्क्रिप्शन आपने लाजमी लिखने की, आप कर क्या नहीं है, आई विल डू एसईओ कंप्लीट लिखनी है ऑफ दिस वेबसाइट। तो वेबसाइट यूआरएल आपने लिखना है लाजमी, HTTP ये वाला www.munibahmed.com जो भी है, ठीक है। और इसके बाद आपने बाकी जो डिटेल्स हैं वो लिखनी है। आई हैव टू वर्क ऑन 2 कीवर्ड्स, 3 कीवर्ड्स कर लेते हैं। कीवर्ड्स लिखते हैं यहाँ पे, फला फला कीवर्ड 1 कीवर्ड्स लिखते हैं, कीवर्ड 1, कीवर्ड 2, ठीक है, कीवर्ड 3। और इसके अलावा फिर आपने आगे लिखना है कि आई हैव करंट रैंकिंग ऑफ these keywords are at 100 and 120th position, ठीक है। और जो भी रैंकिंग है, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल टू डू, मैंने जूम इन कर लिया, टू डू ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। तो ये आप लिखते हैं कंप्लीट। इसके अलावा जो भी काम आपने करना है वो आपने लाजमी लिखना है। उसके बाद आपने ऑफर को सबमिट कर देना है, ठीक है। अगेन मैंने आपको इसलिए बताया ताकि ये चीज़ें आपके जहन के अंदर जहन नशीन हो जाए। पहले मैंने आपको सिंपल बताई थी डिलीवरी किस तरह करते हैं, अब मैंने आपको माइलस्टोन के साथ बता दी, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन में से जो बेहतर ऑप्शन आपको लगे उस वक्त आप वो चूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो गई हैं, पैसे इंक्रीज हो गए, कीवर्ड्स इंक्रीज हो गए, तो आप इसको विड्रॉ करके नई ऑफर सेंड कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, तो जिस वक्त आप यहाँ से ऑफर सेंड करेंगे उसको, तो वो आपको इस तरह का मैसेज आना शुरू हो जाएगा जिसके ऊपर लिखा होगा कि अब आपने जो भी चैट करनी है वो आपने ऑर्डर वाले पेज पे जाके चैट करनी है। तो ऑर्डर वाले पेज पे जब आप क्लिक करेंगे, ऑर्डर वाले पेज के ऊपर जब क्लिक करेंगे, तो आपको ये वाला ऑर्डर वाला पेज आ रहा है जिसके ऊपर एक टाइमर चल रहा होगा, टू द डाउनवर्ड्स 2 days 30 सॉरी 0 day 2 hours 33 minutes and 39 seconds। ये भी क्योंकि टाइमर नीचे से कटा हुआ है, वरना मैं आपको कंप्लीट दिखा देता। तो इस तरह आपने करना है, और उसके बाद आपको पता चलता रहेगा मेरा टाइम कम हो रहा है, 39 सेकेंड, 38 सेकेंड, 37 सेकेंड कम होता जाएगा, होता जाएगा। फिर भी स्टिल अगर आपने रेजोल्यूशन सेंटर को विजिट करना है तो यहाँ पे क्लिक करें रेजोल्यूशन सेंटर को,
और कोई डिलीवरी एक्सटेंड करवा सकते हैं, ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं या कैंसल ऑर्डर की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने ऑर्डर कैंसिल करने की कोशिश नहीं करनी। ठीक है, अगर ऑर्डर कैंसिल करेंगे तो आपकी फाइवर की प्रोफाइल के ऊपर इंतहाई नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, इंतहाई नेगेटिव इफेक्ट। ठीक है, तो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी आए हैं, मैं अगेन उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये वाला चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये हमारे एक स्टूडेंट को ऑर्डर मिला है। ठीक है, चैट के अंदर मैंने सेंड किया, कमेंट के अंदर। तभी इसके अलावा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप लोग क्वेश्चन पूछें मेरे से, तो मैं आपको इसका आंसर करूंगा। एक चीज़ आपको मैं और बता दूं कि ऑर्डर लेते वक्त आप लोगों ने, अगर वो आपको कहता है जनाब कि आप अच्छा ये देखें, ये ऑनलाइन HTML एडिटर .NET की वेबसाइट है। इसके ऊपर जहाँ पे जो कुछ हम लिखेंगे नीचे उसका तो जो कुछ हम लिखेंगे वो दैट इज द HTML कोड, और नीचे उसका आ जाएगा। तो सिंपल हम यहाँ पे एक अगर कुछ यहाँ पे लिखते हैं, तो फॉर एग्जांपल डू नॉट, कुछ इशू आपके साथ डिस्कस चीज़ें बताने की, डू नॉट टेक ऑर्डर्स ऑफ increasing the subscribers और लाइक्स, फेसबुक के लाइक्स, बाकी जो सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब वगैरह वो। तो ये देखें ना, ये नीचे इसके साथ आ रहा था। यहाँ पे एक हम ब्रेक दे देते हैं। यहाँ पे रिकॉर्डिंग अगर आपको आती हो तो आप यहाँ पे छोटी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ये देखें ब्रेक आ गई, इसका टैग अगर एक और लगा दें साथ ही तो मिल जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ ये है कि डू नॉट टेक ऑर्डर्स ऑफ इंक्रीजिंग सब्सक्राइबर्स और लाइक्स। अगर ऐसा कोई ऑर्डर आपको मिल जाता है बाई चांस, या आप ले लेते हैं, तो उसका सोल्यूशन क्या होता है कि हमारे पास कुछ वेबसाइट हैं, सब्सक्राइबर्स एक्सचेंज, सब्सक्राइबर्स एक्सचेंज। ठीक है, ग्रुप्स भी बने हुए हैं। ठीक है, like4like.org बहुत पॉपुलर वेबसाइट है। यहाँ से आप सब्सक्राइबर इंक्रीज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ने किया क्या था कि उन्होंने ना मैंने बताया था ऐसी वेबसाइट्स गूगल पे सर्च करें और आपको काफ़ी वेब मिल जाएंगी वेबसाइट्स, सब पाल्स। ठीक है, उसके अलावा फेसबुक के ऊपर आप मुख्तलिफ पेजेस हैं जहाँ पे आप अपना यूट्यूब का चैनल दे सकते हैं लिंक, और वो आपका एक्सचेंज सब्सक्राइब करेंगे और आप उनका करेंगे। इसके अलावा सिंपल टिक टू इंक्रीज यूट्यूब सब्सक्राइबर्स बाय 400%। खैर ये इसको आप देख लेंगे, ये तो ऐसे वैसे नहीं है, ये मेहनत वाला काम है। यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, ठीक है। अच्छा इसके अलावा आप देखें यहाँ पे और क्या आ रहा है, सर्चेस चेक करें। 1000 सब्सक्राइबर्स की आई थी सब्सक्राइबर्स। अच्छा ये ऐसा रे, ठीक है। तो यहाँ से आपको और भी वेबसाइट मिल जाएंगे, इंक्रीज योर यूट्यूब सब्सक्राइबर। बेसिकली होता है, काम कैसे करती हैं वेबसाइट, आप यहाँ पर रजिस्टर करते हैं, तो यहाँ पे कुछ ईमेल एड्रेसेस हैं, सर्विस एंड टेम्पररी ईमेल के नाम से टेम्परेरी ईमेल सर्विसेज हमारे पास मिल जाती हैं हमें। आप अगर यहाँ पे देखें तो मैं भी यूज़ करता हूँ, दैट वन इज दिस। एक मिनट, कौन सी थी वो, गोरिल्ला मेल। जस्ट
गोरिल्ला मेल, तो इसको अगर हम डिस्पोजेबल ग्लास की तरह डिस्पोजेबल सर्विस है, इसका लिंक आप यहाँ से कॉपी कर लें। आपकी ईमेल ये है, ठीक है, इसको आप कॉपी कर लें, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इसे विलियम जॉन, ठीक है, सेट, तो आपका ये सेट हो जाएगा, जो आपका दिल करे, ठीक है। तो इसको कॉपी करना थोड़ा सा मसला हो जाएगा। विलियम जॉन @ sharklasers.com, sharklasers.com, ठीक है। तो इसको हम रजिस्टर करते हैं यहाँ से। ईमेल पूछ रहा है, ये ईमेल है, रीटाइप ईमेल, विलियम जॉन हमारा यूजर नेम है, 3322 करते हैं 7, ताकि पासवर्ड इनके पूछ रहे हैं हमसे, तो हम अपना एक यूनिक सा पासवर्ड यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। आई एग्री, आई एम नॉट रोबोट। आपके सवाल भी देख लेते हैं साथ साथ। एसईओ इन डिटेल, बिल्कुल हम नेक्स्ट वीक के अंदर एसईओ सीखेंगे। और सब्सक्रिप्शन में पासवर्ड मांग रहे हैं, अच्छा जी, सबमिट करते हैं। अनदर ईमेल, ठीक है, तो आप जीमेल का ईमेल आईडी से बना लें, मेरा तो शायद बना भी होगा इसके ऊपर, तो पुरानी ईमेल से मैंने बनाया है इसके ऊपर अकाउंट। तो अगर आप इसको ट्राई करें, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों के पेजेस आपको कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मिलेंगे $80, 80 क्रेडिट्स। तो 80 क्रेडिट्स में वो कहेंगे जनाब 5 क्रेडिट का एक सब्सक्राइब करेंगे, आप 5 क्रेडिट यूज करें तो आप एक बंदे को सब्सक्राइब कर सकेंगे, एक बंदे को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एक बंदा सब्सक्राइब करेगा, ठीक है। तो वो आपके पास कुछ लिमिटेड क्रेडिट्स होते हैं, को 10-15 सब्सक्राइबर्स डेली आप कर सकते हैं। तो इस तरह, तो आप अगर 10 सब्सक्राइबर्स भी यहाँ से डेली बेसिस पे करें, तो आपके पास ऐसी 10 वेबसाइट्स हों, तो 100 सब्सक्राइबर्स तो एक दिन में हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ऐसी वेबसाइट्स आपके पास लिस्ट बनी होती है, यहाँ पे बेशुमार लिस्ट होती हैं, सब्सक्राइबर्स वेबसाइट्स, सब्सक्राइबर्स एक्सचेंज एक्सचेंज वेबसाइट्स। तो ये देखिए ना, 10 वेबसाइट्स उसने बता दी, एडमी फास्ट, यू लाइक इट, स्टेप अप, जो ग्रिप, लाइक फॉर यू, फॉलो लाइक। तो अगर मैं इसके साथ जीमेल का आईडी ही दे दूं अपना, ठीक है, neep.pitb वाला, और ईमेल भी यही दो, तो अब करूं क्या, करेंगे करता है, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। तो ईमेल आ गई होगी मुझे कोई ना कोई, इनबॉक्स में जाकर चेक करता हूँ ईमेल। तो ईमेल जो मुझे आई थी, कोड आया, एक कोड, ठीक है, ईमेल के अंदर। शायद आपको मेरी ईमेल का व्यू नजर ना आ रहा हो, तो वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, कोड एंटर किया, आई एम नॉट रोबोट, सबमिट। भाई मैं रोबोट नहीं हूँ, मान लो इस बात को, सबमिट, ओके, सक्सेसफुली वेरीफाइड। तो अभी ये होम पेज पे ले गए, तो क्रेडिट्स मिले हमें 30। मुख्तलिफ वेबसाइट्स क्रेडिट्स को मुख्तलिफ नेम दे सकती हैं। फॉर एग्जांपल ये क्रेडिट्स को जो अपवर्क है वो इसको नेम देती है, क्या नेम देती है उसको, ओहो नेम ही जेम्स निकल गया, इसे कहती है कनेक्ट, ठीक है। आप इतना काम क्या नाम चीजें मुझे थी, ठीक है। अभी हमने कनेक्ट करना है अपने यूट्यूब चैनल्स का, तो यूट्यूब गेट फ्री यूट्यूब सब्सक्राइबर्स व्यूज एंड लाइक्स, इस पे क्लिक करते हैं। तो अगर आप सब लोग थोड़ी सी एक्टिविटी करें,
तो कैसे करेंगे, पहले हम ऐड करेंगे ना अपने यूट्यूब चैनल को, तो हम देखें कैसे करेंगे। सोशल मीडिया एक्सचेंज, ऐड मैनेज पेजेस। अच्छा जी, ऐड एनी मैनेज पेजेस बाय यू यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, ठीक है, यूट्यूब सब्सक्राइबर्स। ओके, तो वो कहता है कि अपनी यूट्यूब का यूआरएल दो, लिंक का डिस्क्रिप्शन दो। 18 क्रेडिट्स हैं आपके पास, 30 क्रेडिट्स हैं, योर पेज विल बी अपीयर। इसको कहेंगे मेरे पास 30 क्रेडिट्स, इस पे लगा दो सारे क्रेडिट्स। नहीं, 4 क्रेडिट्स, ठीक है। तो आप खुद से सेट कर रहे हैं प्राइस के जो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे 4 क्रेडिट्स मिलेंगे। तो आपके 30 क्रेडिट्स जो है ना वो कंप्लीट हो जाएंगे जब आपको 6 लाइक सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरह का सीन होगा। तो जो उनका था वो लिंक शेयर किया था मैंने आप लोगों के साथ, वो तो कहीं नीचे चला गया। अच्छा, एसईओ जो है ना फरियाल, मैं अभी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा एसईओ का। तो एसईओ के बारे में परेशान नहीं होना। मैं लिंक ढूंढ लूँ जरा, लिंक कहाँ पे गायब हो गया। अच्छा जी, ये लिंक है, ये लिंक एड्रेस ओपन करके इसका कंप्लीट लिंक उठा लें यहाँ से। ये एंड से पहले पहले वाला उठाना है हमने, फीचर से पहले पहले वाला कट, ठीक है। मतलब ढीला मेरा इंटरनेट है, ये है, ठीक है। आ, इसके अंदर इसका नाम क्या था, टाइटल क्या था, कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे तो आप दूसरों को दिखाने के लिए। चल भाई, रुक जा, इतना स्लो होगा मेरे लैपटॉप। प्ले स्टेशन 5 रिव्यू, कॉपी करने के लिए जरा, ठीक है, इसको यहाँ पेस्ट कर दें। ऐड 4 क्रेडिट का मतलब ये है कि जो बंदा आपके इसको लाइक करेगा उसको 4 क्रेडिट मिल जाएंगे ऐड यूआरएल, ठीक है। विद दिस लिंक, लिंक में प्रॉब्लम है तो यूआरएल। अच्छा, हमने इसकी पेज का लिंक, वीडियो का नहीं देना, उसके पेज का देना है, उसके अकाउंट का, चैनल का। तो ये उसके चैनल का लिंक है, ठीक है। तो अब इस चैनल का लिंक देते हैं, चैनल लिंक, ठीक है। तो ऐड यूआरएल, ये यूआरएल ऐड हो गया, ठीक है। अब ये सब्सक्राइबर्स क्रेडिट्स पर सब्सक्राइब कि आपके 30 क्रेडिट्स हैं, जो भी सब्सक्राइब करेगा आपके क्रेडिट इसमें से 4 क्रेडिट कट देंगे एक सब्सक्राइब के ऊपर, ठीक है। अगर आप कहते हैं नहीं 3 कर दे यार 4 तो बड़े हैं, 2 पे स्लो हो जाएगी, 3 पे फास्ट, 4 पे थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। 5 करना चाह रहे हैं तो 5 करके इसको सेव कर दें यहाँ से, सिंपल। इसको 4 ही रखें आप, 4 से कम ज़्यादा ना करें, कम ना करें, ठीक है। तो अभी आप देखें कि आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो इधर रिफ्रेश करें, एक आधे दिन के अंदर आपके कुछ क्रेडिट्स कम होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह एक और वेबसाइट है हिट फॉर हिट, ये देखें, ये क्या है, फेसबुक फेसबुक, यूट्यूब यूट्यूब, ये एक ऐड चल रही है, ठीक है, हिट फॉर हिट .org। तो इसको भी चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह की और वेबसाइट्स भी होंगी। अच्छा, और इस पे देखें और क्या ऑप्शन हमें मिलती हैं। एवरी टाइम your current gets liked, followed, viewed, subscribed, +1, +1 गूगल प्लस था, वो खत्म हो गया। यू विल लूज क्रेडिट इफ यू रन आउट ऑफ क्रेडिट, यू विल नो लॉन्गर रिसीव प्रमोशन, यू कैन ऑलवेज अर्न मोर क्रेडिट्स ऑन आवर अर्न पेजेस और यू कैन बाय इट, ठीक है। ऑन आवर अर्न पेजेस, तो अर्न पेजेस कहाँ पे है, यहाँ पे बोनसेस पे जाएं, रेफरल बोनस, वीकली बोनस, तो बाय क्रेडिट, चेंज चेंज चेंज, अच्छा जी। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये देखा ना, ये थोड़ा सा लाइट हुआ हुआ है, ग्लो हुआ हुआ है। अच्छा जी, तो इनका कोई ना कोई यहाँ पे पेज है जहाँ पे लोगों के जब आप लाइक करेंगे ना तो आपको क्रेडिट मिलते हैं, ठीक है। तो अर्न क्रेडिट वाला पेज अभी तो नहीं है, तो बहरहाल वहाँ वहाँ से के थ्रू कर सकते हैं। इसकी तरह और वेबसाइट्स उन पर ट्राई करें, नई वेबसाइट्स पर ट्राई करें, यू विल डेफिनेटली गेट द बेनिफिट, ठीक है। अच्छा जी,
स्पीड फास्ट करके इसकी देखते हैं। स्पीड फास्ट करके देखते हैं। इसकी स्पीड करते हैं 8। ठीक है, सेव करता हूँ मैं इसको। तो हर लाइक के ऊपर 8 क्रेडिट कट जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है। तो इस तरह आपने करते हैं काम ये वाली वेबसाइट्स। अच्छा, अभी और देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं स्टूडेंट्स के। जी मरियम शौकत, वालेकुम सलाम। एसईओ के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, एसईओ होती क्या है। सवाल तो आपके हैं नहीं। ठीक है, बस ये एक है। एक स्टूडेंट का फेसबुक यूजर का सवाल है, दूसरा है नफीसा असलम ने कुछ बताया है एसईओ के बारे में। तो एसईओ होती क्या है, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में ओवरव्यू दे दूं, क्योंकि नेक्स्ट वीक के अंदर हम एसईओ को देखेंगे। तो आप करते क्या हैं बेसिकली, नेक्स्ट वीक के अंदर हम दो काम इंपॉर्टेंट करेंगे। आपने एक तो आपको मैडम ने आपको बताया हाउ टू राइट कंटेंट फॉर पेजेस। तो आपने अपने पेजेस के लिए, वेबसाइट्स के लिए, जो वेबसाइट्स आपने बनाई हैं, उन वेबसाइट के ऊपर आपने डेली बेसिस पे एक कंटेंट चाहे 300 वर्ड्स का लिखें, डेली बेसिस पे लिख के पब्लिश करना है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू। लेकिन नेक्स्ट वीक के अंदर हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि वी विल यहाँ पे लिखते हैं I will register a domain name live। लाइव एक डोमेन नेम रजिस्टर करके दिखाऊंगा आपको वेबसाइट के ऊपर, जेन्युइन। ठीक है, .com वाला डोमेन नेम। ठीक है, ये होगा एक काम, तो ये करेंगे 10 मिनट की टास्क है, वो भी कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे नेक्स्ट काम क्या होगा हमारा, नेक्स्ट करेंगे हम स्पीड अप द वर्डप्रेस वेबसाइट की स्पीड अप करेंगे। ठीक है, वो देखेंगे वो कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, और इसके अलावा तीसरा काम क्या करेंगे, हम एसईओ सीखना शुरू कर देंगे, एसईओ लर्निंग। ठीक है, तो ये तीनों काम हम करेंगे नेक्स्ट वीक के अंदर इंशाल्लाह ताला। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एसईओ लर्निंग फेज तब तक पॉसिबल नहीं जब तक आपकी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट ना हो। तो कंटेंट आपके पास 3 दिन है, तो 4-5 पीस ऑफ कंटेंट्स आपकी वेबसाइट के ऊपर होने चाहिए। तो उसके बाद हम उन कंटेंट के ऊपर एसईओ की टेक्निक्स लगा के मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अभी मैं आपको एक और चीज दिखाना चाह रहा हूँ। लेट मी शेयर। अच्छा सर, जो कंटेंट पब्लिश करना है डेली, क्या उसके लिए डेली न्यू पेजेस क्रिएट करने होंगे? इसका थोड़ा एलोबरेशन जी बिल्कुल, जो नया। अच्छा मेरी वेबसाइट कहाँ है, वेबसाइट है क्या थी वेबसाइट, ये तो भूल ही गई है। जो नई वेबसाइट थी मेरी, वो थी वर्ड प्रेस के ऊपर मैनेजर पे जाते हैं। जस्ट अ मिनट, शायद आपको नजर ना आ रहा हो, लेकिन उस वेबसाइट को तो ढूंढ लूँ। क्या था डोमेन नेम मेरा, वो था मुनीब अहमद डॉट मीडिया न्यूज़ ऑनलाइन डॉट कॉम। ठीक है, तो वो था मुनीब अहमद डॉट मीडिया न्यूज़ ऑनलाइन डॉट कॉम। तो ये वेबसाइट थी, अगर तो ठीक लिखा है। हाँ, ऐसे में डेली डायरी। ठीक है, तो /WP-admin लॉग इन करते हैं इसे। तो डेली बेसिस के ऊपर, अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें इस चीज़ को, तो पेजेस तो कुछ ही होते हैं ना।
तो ये पेजेस बने हुए हैं, सफ़ा अव्वल, कुछ हमारे बारे में, राब्ता करें, ठीक है? फिर उसके अलावा कुछ पेजेस आपके होते हैं प्राइवेसी पॉलिसी, और इस तरह के जो दूसरे पेजेस हैं वो होते हैं, ठीक है? अच्छा, ये पोस्ट आपने करनी है, ठीक है? पोस्ट करनी है। पेजेस और पोस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आपने पोस्ट करनी है, पेज नहीं बनाना। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एडमिन था और यहाँ पे मेरा जो पासवर्ड था वो ये था। अच्छा जी, तो आपने पोस्ट बनानी, नई डेली बेसिस पे पेज नहीं बनाना। तो क्योंकि जब आप पेज बनाएंगे ना तो वो पेज स्टैटिक होता है, अमूमन उसको चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल हमारे बारे में अबाउट अस एक दफ़ा लिख दिया, साला साल वही रहेगा, ठीक है? राब्ता करें, कॉन्टैक्ट का एक ही पेज बनता है, कुछ भी नहीं उसके अंदर चेंजेस होती, सब पेजेस मिलते जुलते होते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी एक तरह की होती है, इस तरह के बाकी जो पेजेस हैं वो एक तरह के होते हैं। तो इस तरह आपने पेजेस पोस्ट क्रिएट करने, जब पोस्ट नहीं क्रिएट करेंगे ना, यहाँ से जाकर न्यू पोस्ट पे करेंगे यहाँ से, तो क्या होगा कि वो नई पोस्ट आपकी सबसे ऊपर यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है? ये नीचे जाना शुरू हो जाएंगी, वो ऊपर आ जाएगी। तो इसका आपको बेनिफिट क्या होगा? उसका बेनिफिट ये होगा कि गूगल जब दोबारा आपके पेज को देखेगा वो कहेगा यार ये पेज के ऊपर तो कंटेंट और आ गया है, डेली बेसिस पे नया कंटेंट आ रहा है इस पेज के ऊपर। तो इस वेबसाइट के होम पेज के ऊपर, तो इसकी वेबसाइट का जो होम पेज है बड़ा वर्थ वाला पेज है, क्योंकि इसके ऊपर रोज नई नई चीजें आ रही हैं। ये चीजें फिर वो देखेगा क्या इन चीजों की वर्थ अपनी भी है, तो फिर आपके जो कंटेंट है चेक करेगा क्या वो यूनिक है और जबरदस्त कंटेंट है, लोगों को उससे बेनिफिट हो सकता है। तो अगर तो लोगों को बेनिफिट हो सकता है, यूजर एक्सपीरियंस बेहतर है उसका, तो वो कहेगा ठीक है, इसको ना इस वेबसाइट को भी वर्थ दे दो। तो अच्छा, फिर वर्थ देनी है तो किन लोगों तक इस वेबसाइट को पहुंचाना है, एज वो लोग कौन से कीवर्ड यूज करके सर्च कर रहे हो, फिर देखेगा अच्छा देखो भाई इसकी वेबसाइट के अंदर कौन कौन से कीवर्ड ऐड हुए हैं। तो हम अमूमन वो कीवर्ड्स ऐड करते हैं जिनके अगेंस्ट हम अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाह रहे हैं, ठीक है? तो टाइटल के अंदर, कंटेंट में, इमेजेस के अल्टरनेटिव टैग्स के अंदर, हेडिंग्स H1 में, हेडिंग H2 के अंदर, और बुलेट्स नंबरिंग्स के अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हम बोल्ड भी कर देते हैं, ठीक है? अगर सारे सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स के अंदर हम सिनोनिम्स भी डाल देते हैं, अल्टरनेटिव वर्ड्स भी डाल देते हैं। इस तरह की चीज़ें हम उनके अंदर अपने कंटेंट में ऐड करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स के अगेंस्ट हमारी जो जो वो पेज है, रेलिवेंट कीवर्ड्स के अगेंस्ट, ठीक है? तो वो पेज रैंक होना शुरू हो जाए। तो अमूमन जितना भी कंटेंट लिखते हैं हम अपने मेन टॉपिक से हटते नहीं है, सारे का सारा मेन टॉपिक के साथ के रेलिवेंट कंटेंट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल सोलर के ऊपर, सोलर की एक वेबसाइट है तो सारा सारा कंटेंट सोलर के लिखेगी। वो कंटेंट सेहत पे नहीं लिखेगी, वो कंटेंट अगर कोई ऐसी सेहत की रेलिवेंट कोई चीज़ आ जाती है तो वो शायद उसकी लिख दे। वो कैंसर के बारे में शायद ना लिखे, वो गाड़ियों के बारे में शायद। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उस वो बैंकिंग के बारे में, अब प्योर बैंकिंग के बारे में, प्योर फंडिंग के बारे में शायद ना लिखे, लेकिन अगर वो रेलेवेंट हो, सोलर से रेलेवेंट चीज, तो वो लिखेगी, ठीक है? तो रेलेवेंसी आपकी सोलर के साथ होनी चाहिए, ठीक है? तो इस चीज का आपने खातिर ख्वाह ख्याल रखना है, ठीक है? अच्छा जी, तो नेक्स्ट जो चीज है, अच्छा सॉरी, हाँ, तो एसईओ में बेसिकली दो चीजें होती हैं, देख लें कौन कौन सी चीजें होती हैं। ऑन पेज एसईओ, पार्ट्स ऑफ एसईओ, पार्ट्स ऑफ एसईओ। इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट होता है इसे कहते हैं ऑन पेज एसईओ, ठीक है? ऑन पेज एसईओ। और जो सेकंड पार्ट होता है इसे कहते हैं ऑफ ऑफ पेज एसईओ, ठीक है? तो ऑन पेज एसईओ क्या होती है? ऑन पेज एसईओ होती है कि जो एक्टिविटीज हम अपनी वेबसाइट के ऊपर उसे बेहतर बनाने के लिए, उसकी लुक एंड फील बेहतर बनाने के लिए, यूजर का एक्सपीरियंस बेहतर बनाने के लिए करते हैं। बोल्ड करते हैं वर्ड्स को, H1 H2 H3, बुलेट्स, नंबरिंग, इमेजेस, इमेजेस का अल्टरनेटिव टैग्स, वीडियोस ऐड करते हैं, कोड करते हैं, ठीक है? और कीवर्ड्स की वैरायटी यूज करते हैं, ये वो इस तरह की चीजें। आप पे जैसे ये सारे की सारी जो टेक्निक्स हैं आपकी वेबसाइट से रेलिवेंट है, जो चीजें आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर करनी है। जब आप क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली आप उसकी वेबसाइट को लॉग करेंगे, उसकी एडमिन पैनल को, WP एडमिन का पासवर्ड लेंगे, तभी आप उस पर एडिट कर सकते हैं चीजों को, ठीक है? कंटेंट को चेंज नहीं करेंगे, कंटेंट के अंदर कीवर्ड जो है बस हम स्प्रिंकल कर देते हैं डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर। अच्छा, तो इसके साथ मैं आपको एक और चीज भी दिखा दूं, वो भी मैं ओपन कर दूं। अच्छा,
ऑफ पेज एसईओ जो होती है इसके अंदर हम अपनी वेबसाइट के लिंक्स दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर लगाते हैं। हम अपनी वेबसाइट के लिंक फेसबुक पे लगाएंगे, ट्विटर के ऊपर लगाएंगे, लिंक इंस्टा पे लगाएंगे, लिंक्डइन के ऊपर लगाएंगे, अपनी वेबसाइट की पॉपुलैरिटी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, रेफरेंस लिंक लगाएंगे थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के ऊपर। ठीक है, तो इसी चीज से रेलिवेंट मैं आपको एक छोटी सी चैट शेयर करता हूँ एक स्टूडेंट की। तो लेट मी ओपन दैट इज इन ओपन द चैट। तो आपको थोड़ा सा ना चीज़ों को समझने में मदद मदद मिले कि एसईओ कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है, जस्ट मिनट। ये कल की बात है, परसों की। वो बच्ची जो है ना, वो उसने मुझे क्लाइंट के दिखाए हैं कि सर ये देखें क्लाइंट ने ना मुझे कितना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और किया कुछ भी नहीं था, सिर्फ कुछ टैग्स हमने चेंज किए थे। और उसका नाम क्या, पहले तो नाम मुझे ढूंढ लो। ये मैं आपके साथ लिंक्स शेयर करता हूँ, सॉरी इमेजेस शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे शेयर कर दूँ, यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो कुछ काम नहीं किया था उसके ऊपर, हल्का सा उसको ना शो ही कराया था। तो उसने क्लाइंट से बात की, डू यू थिंक दिस एसईओ वर्क विल वर्क फॉर दीज टू फोटोग्राफी वेबसाइट से। खैर, तो उसने नई वेबसाइट से दो दो दी हैं, पुरानी वेबसाइट की उसकी रैंकिंग अच्छी हो गई थी। तो फिर उसने मुझे पूछा कि क्या कहूँ, तो मैंने कहा ये कहो। फिर उसने ओके कहा। फिर उसने कहा, स्पोक टू माई कस्टमर टुडे, वेरी हैप्पी विद योर वर्क। तो जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट है जिसके ऊपर उसने काम किया था उसको उसकी रैंकिंग बेहतर हुई है, तो उसके कीवर्ड्स रैंक भी करने शुरू किए हैं। तो उसका क्लाइंट बहुत हैप्पी था। बेसिकली इसके पास अपने क्लाइंट्स हैं, ये उन क्लाइंट्स के लिए काम इस स्टूडेंट से करवा रहा है। ठीक है, तो इसकी कुछ वेबसाइट्स उसने कहा था बताओ अपने कीवर्ड्स, किन कीवर्ड्स के अगेंस्ट उनको रैंक करना है। फिर उसने ये कीवर्ड्स बताए, हेड प्लस शॉर्ट प्लस कॉर्पोरेट प्लस फोटोग्राफ, ये कीवर्ड होने चाहिए। वर्ड्स, ये वर्ड्स कीवर्ड्स होने चाहिए। तो इस तरह के हम कीवर्ड्स ढूंढ के उस क्लाइंट को सेंड करेंगे। और शूट माई पेट के एक वेबसाइट है, उसके भी कीवर्ड्स में सर्च करने हैं। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये वेबसाइट, डेफिनेटली। पेट वाली तो थोड़ी सी आसान है। ये पेट की फोटोग्राफी करता है बेसिकली, कुत्तों और बिल्लियों की फोटोग्राफी करता है। अच्छा, तो इसको भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह स्टूडेंट्स काम करते हैं और क्लाइंट हैप्पी होते हैं और मजा। और $125 का एक है, मंथली 125 मिलने हैं। तो 1.25 घंटे भी काम नहीं करना पड़ा। ठीक है, आगे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा डेफिनेटली, वर्क हार्ड करनी पड़ेगी इसके ऊपर। लेकिन ये है कि अच्छे पैसे, इजी मनी है। ठीक है, देखता हूँ अभी आप लोगों के और क्या सवाल हैं। आपके सवाल हमारे जवाब, आपके ना होने वाले सवाल हमारे होने वाले जवाब। अक्सर तो हम उन सवालों के भी जवाब दे देते हैं, वो कर्ज उतारते हैं जो वाजिब भी ना थे। ठीक है, उन सवालों के भी जवाब देते हैं जो पूछे भी नहीं जाते। ठीक है, तो ये त्योहार है हमारा। अच्छा जी, तो डेली बेसिस पे आपने पोस्ट क्रिएट करनी है। अच्छा, कुछ और चीज़ भी मैं आपको बताना चाह रहा था, इम्पोर्टेंट चीज़ कि देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक ना प्लगइन मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा आज, और एक छोटा सा ट्यूटोरियल दोबारा मैं बना के शेयर कर दूंगा कि वेबसाइट को कैसे बनाते हैं। और उसको भी आप देख लीजिएगा। फाइवर के ऊपर एक स्टूडेंट कह रही थी, जनाब मुझे जो बाय रिक्वेस्ट जो होती है ना, वो बाय रिक्वेस्ट जो होती हैं, इतनी ज़्यादा बाय रिक्वेस्ट होती है लेकिन रेलिवेंट बाय रिक्वेस्ट शो नहीं होती। तो आपने रेलिवेंट बाय रिक्वेस्ट के ऊपर रिस्पॉन्ड करना है, इररेलेवेंट के ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करना। तो इस वक्त एक एक्टिव 623 है। तो आपने रेलिवेंट बाय रिक्वेस्ट को ढूंढ के उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना है। स्टूडेंट की मुझे ईमेल आई थी, अनफॉर्चुनेटली मैंने रिप्लाई नहीं कर सका। तो ये जो काम है ना, DA70 वाला, DA100 साइट्स, ठीक है, DA70 का और डी से लेकर DA100 की वेबसाइट्स, मैनुअल वर्क 100 हाई कंपैरेटिव कीवर्ड्स का, तो ये भी अच्छा काम है ये आप कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ बैकलिंक्स जनरेट करना है। ठीक है, DA3035 वाली वेबसाइट के ऊपर डोमेन अथॉरिटी की। तो आई एम लुकिंग फॉर समवन टू क्रिएट SEO फॉर माई वेबसाइट एंड possibly YouTube. You will be asked to answer the following questions when submitting a proposal. How long have you been doing digital marketing?
कैन यू हेल्प मी विद यूट्यूब SEO $85 प्रीफिक्स। इसको हम ऑफर सेंड करें, ठीक है। हाय, इस बंदे का नाम क्या है? इस बंदे का नाम है कौन सा बंदा था? ये था डैनियल, DANIEL, डैनियल मार्टिन, ठीक है। हाय डैनियल मार्टिन, I looked over. I looked over here. I have more than 8 years of experience in digital marketing and working for my USA based clients. ठीक है। Usually a website takes 4 to 6 months to rank on the first page of Google against several keywords, ठीक है। Websites with high competition required lot more efforts and more time to rank on first, second page. I will, I can quote you, can quote you after analyzing your website and hope. Please share the link of your website so that I can put my thoughts on it, ठीक है। My mentioned amount offer amount is not, you may not, amount is, you may not consider, you may not consider my mentioned offer amount. We can talk on it, we can talk on it after analyzing your website भाई क्या हो गया है? रिगार्ड्स, थैंक्स मुनीब अहमद, ठीक है। तो आप उनसे करते हैं $300 की, जो किसी ने देनी नहीं है, 30 दिन का टाइम, ठीक है। गिग रिक्वायरमेंट की जरूरत है, ऑफिस स्ट्रेटजी, बैक लिंक्स, ये वो, ठीक है। सबमिट ऑफर। तो ऐसे हम बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो कहाँ पे मैंने जो बाय रिक्वेस्ट सेंड की, सेंड ऑफर में चली गई है, ठीक है। तो ऐसी मेरी किस रिक्वेस्ट नहीं है। तो ये जो जैसी जो रिक्वेस्ट है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा ब्रेकिंग करके, डैनियल मार्टिन, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक्स लगाए थे, यहाँ पे ब्रेक्स देखें, गड्डियाँ तो गड्डियों में, अच्छा जी ब्रेक्स लग रही हैं। तो ये देखें ना, यूजुअली के स्पेलिंग नहीं, कॉमा लगना चाहिए था, ठीक है।
यहाँ पे एक और ब्रेक लगेगी, दो दो ब्रेक्स लगाए थे। अच्छा जी, ये देख लें, ये बना हमारा। ठीक है, जो मैंने उसे प्रपोजल सेंड किया, दैट इज द प्रपोजल। ठीक है, अच्छा जी। आई हैव मोर देन 8 years एक्सपीरियंस। सबसे पहली बात इसने पूछी थी एक्सपीरियंस के बारे में, तो वो मैंने सब बता दिया। इन डिजिटल मार्केटिंग एंड वर्किंग फ्रॉम फॉर माई, यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। USA based clients usually a website takes 4 to 6 months to rank on the first page of Google against several keywords, but this is not the same for all websites. Websites with high competition require a lot more efforts and more time to rank on the first and second page. अच्छा, ये जो एरर्स नहीं आपने नहीं करने, प्रॉब्लम जो है ना, फॉर्म की बजाय फॉर, ये एम एक एक्स्ट्रा लग गया, ये आपने इसको खास ख्याल रखना है। I can quote you after analyzing your website. Please share the link of your website so that I can put my thoughts on it. You may not consider my mentioned offer amount. We can talk on it after analyzing your websites. Thanks, Munir Ahmed. ठीक है, this is the question. ठीक है, this is the buyer request का response. हाँ, अच्छा जी, तो आपके सवाल हमारे जवाब। सर, मोबाइल पे इम्प्रेशन और क्लिक्स के साथ एक कन्वर्जन का स्टेटस भी शो हो रहा है, वो क्या होता है? कन्वर्जन्स, कन्वर्जन मतलब कितने ऑर्डर्स मिल गए, कितने परसेंट ऑर्डर मिले हैं आपको, दैट इज द कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन हम उस सेंस में करते हैं कि हमने मार्केटिंग कैंपेन रन किया, आप हमारे इतने व्यूज आए हैं, इतने विजिटर्स आ गए हैं, इतने लोगों ने क्लिक किया, उसके बाद हमें फायदा क्या हुआ है, पैसा कितना कमाया हमने। तो पैसा तब कमाएंगे जब हमारी चीज सेल होगी या हमारा जो चीज हम ऑफर कर रहे हैं वो बिकेगी, तो उसे हम कन्वर्जन में काउंट करते हैं। ठीक है, तो वो परसेंटेज में होती है, इतने परसेंट कन्वर्जन नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसको भी देख लेते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है, क्या लैपटॉप पे भी ये यूज चीज हो रही है? वैसे पहले मुझे तो नहीं शो हो रही थी, मैंने देखी नहीं है। एनालिटिक्स पे चलते हैं। एनालिटिक्स के अंदर तो ये है ना, गिग्स पे चलते हैं। भाई बस करो, गिग्स पे चलो। अच्छा जी, कैंसलेशन, ऑर्डर, इम्प्रेशंस, कन्वर्जन मोबाइल पे यूज हो रही है। तो कन्वर्जन अमूमन यही होती है कि आपको कितने परसेंट आपको ऑर्डर मिल गए हैं। ठीक है, दैट इज द कन्वर्जन। तो अच्छा जी, और देखते हैं, मोबाइल पे शो हो रही होगी, लैपटॉप पर नहीं शो हो रही, देखते हैं इसको सर। और ये नई चीज आई है, कोई पुरानी नहीं थी, अभी लेटेस्ट उन्होंने लॉन्च की है। सर, अगर गिग की मेन कैटेगरी चेंज करनी हो तो पहले गिग, बिल्कुल मेन कैटेगरी डिलीट आपको चेंज नहीं होती। अगर आपने चेंज करनी है तो गिग को डिलीट करना पड़ेगा। क्यों डिलीट कर रही हैं आप गिग को? अगर आप फिर वो सेम गिग को दोबारा नहीं लिख सकती। ठीक है, वो कंटेंट कॉपी करके डिस्क्रिप्शन का आप रख लेती हैं और नई गिग बनाती है, उसके अंदर वही लिख देती हैं, तो ऐसे नहीं होगा। नई गिग बनानी है तो नया कंटेंट लिखना पड़ेगा आपको, नई अबाउट अस लिखनी पड़ेगी, एवरीथिंग न्यू होनी चाहिए। ठीक है, नए सिरे से, तो सेम चीज नहीं आप लिख सकते। बायर की प्रोफाइल कैसे चेक करते हैं? बायर की प्रोफाइल चेक करने का मेथड बड़ा आसान है। फॉर एग्जांपल, जो बायर है हमारा, हम चलते हैं वापस बायर रिक्वेस्ट के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा यूजर नेम है मुनीब ब्रांडिंग बग, तो मैं लिखूंगा fiverr.com/branding bug। ठीक है, तो मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। अगर किसी और बंदे की मैंने प्रोफाइल ओपन करनी है तो उसका यूजर नेम इसके आगे लिखेंगे, नेम के आगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये जिसको मैंने अभी मैसेज किया है, इसका यूजर नेम था डैनियल मार्टिन 718, से मैंने कॉपी कर लिया और फाइवर के एंड पे मैंने ये लिख दिया fiverr.com/डैनियल मार्टिन 718। एंटर करेंगे, 718 है ना? हाँ, तो डैनियल मार्टिन की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। दिस इज फ्रॉम स्पेन, ही इज फ्रॉम स्पेन। दिसंबर 2020 बनाया, नया अकाउंट बनाया इस बंदे ने।
कोई ऑर्डर नहीं दिया, ठीक है। हुला मी, अच्छा ये स्पेनिश है, तो ट्रांसलेट .google.com तो स्पेनिश को कन्वर्ट कर देगी वो। डिटेक्ट नई लैंग्वेज, ऐसे मैंने एक फ्रेंच का ऑर्डर लिया था। Hello, my name is Daniel. I hope to help you in what I can give you my best service. I'm professional what I do and I really like doing serious work. My job's 100%, you will not regret having me met me. ठीक है, तो इस तरह की इसने कुछ लिखी है चीज़ें, तो इसमें पता चल रहा है क्या काम कर रहा है, पता चल रहा है कि इसको किस तरह का ऑर्डर देना है। इसलिए हम कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन के अंदर आप अपनी रेलिवेंट एक्सपीरियंस को, रेलिवेंट स्किल्स को मेंशन लाजमी किया करें। अच्छा जी, इस डिस्क्रिप्शन के अंदर, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में। तो इसके अलावा और भी हमारे पास क्लाइंट्स हैं जो हम उनके भी चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्टिव जो है, एसेंट ऑफर वाला देख लेते हैं। इसके अंदर जो पुराने क्लाइंट्स के जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया था, इसको देखते हैं। ऑस्टिन वॉश, इसका यूजर ने यहाँ पेस्ट किया और एंटर किया fiverr.com के आगे। तो इसने एक ऑर्डर दिया, थैंक्स आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस, इस बंदे से ऑर्डर लिया था इसने, ठीक है। इसकी प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। और 5 स्टार रेटिंग दी थी इसने 1 वीक पहले। तो 1 वीक पहले काम कंप्लीट हुआ है। तो लेट अस चेक कि हमने से ऑफर कब सेंड की थी। डेट नहीं लिखा, डेट लिखा हुआ, टाइम नहीं लिखा हुआ, खैर। अच्छा, स्टुअर्ट बीम, तो ऐसे चेक करते हैं क्लाइंट्स की, किसी भी बंदे की प्रोफाइल, क्लाइंट हो या सेलर हो या बायर हो, कोई भी हो। तो स्टुअर्ट बीम को हमने भी एक उसकी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्ड किया था, लेकिन उसने कोई आगे से ना वो ऑर्डर किसी को दिया ही नहीं है, ठीक है, किसी से बात ही नहीं की उसने। अच्छा, अगला सवाल क्या है, सर इम्प्रेशन है बट नो क्लिक्स, व्हाट कैन आई डू, जस्ट वेट। इम्प्रेशंस कितने, इम्प्रेशंस अच्छे हैं। अच्छा, आप ना जो क्वेश्चंस की पोस्ट मैंने लगाई है ना, सवालों की पोस्ट, उस सवालों की पोस्ट के अंदर आप क्या करें, आप अपने जो आपके गिग्स वाला पेज है ना, उसके जो उसके ऊपर गिग्स एनालिटिक्स है बेसिकली, ये गिग्स एनालिटिक्स है। इस एनालिटिक्स के ऊपर आपकी अर्निंग एनालिटिक्स है। इस गिग के पेज के ऊपर आपका गिग एनालिटिक्स है। तो आपने क्या करना है, आप इसका 30 डेज का स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, स्निपिंग टूल के थ्रू स्क्रीनशॉट लेके तो उसमें पेस्ट कर दीजिएगा। और फिर टैग करना है आपने मुझे। जब वो कोई बंदा मुझे टैग करता है तो मुझे पता चलता है कि बंदा मुझे मुझे नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपको किसने टैग किया और उसकी बात सुने। तो इस तरह फिर हम उसकी बात सुनते हैं, अदरवाइज फिर बात सुनने का सवाल ही पैदा ही ना होता, पता ही नहीं चलता किसी ने बुलाया भी है कि नहीं बुलाया। अच्छा, 617 इंप्रेशन है इन लास्ट 617 impressions in last 30 days। तो ठीक है, बुरा रही है, क्लिक्स नहीं है आपके तो, क्लिक्स वो तो इकरा के क्लिक्स नहीं थे। तो अनिका आपको कोई ऑर्डर शॉर्डर मिला होगा 617 इंप्रेशन के ऊपर? देखो मेरे तो इससे भी कम इंप्रेशन हैं, और आपकी प्रोफाइल नहीं है, मेरी तो प्रोफाइल पुरानी है, वो तो लगा बात है, मैं इनएक्टिव हूँ इसके ऊपर। तो देखे ना प्रोफाइल मेरे तो 6 बहुत कम है उस हिसाब से इंप्रेशन। तो पता नहीं क्या वजह है फिर। क्या आपको कोई ऑर्डर शॉर्डर मिला है? निका ऑर्डर तो मिलना चाहिए, लाजमी मिलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर तो आप अपने गिग का इस पेज का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें, तो फिर मुझे ना अंदाजा होगा कि कहाँ पे मैं आपको कुछ कुछ ना कुछ मशवरा, मुफीद मशवरा दे सकता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी ऑर्डर का टाइम स्टार्ट हो गया हुआ है, अभी आपको अच्छा सेकंड पेज पर है, अभी थोड़ा सा उससे और वेट करें, उस तरह की एक और गिग बना लें, ठीक है। उसके फॉर एग्जांपल अगर आपने मुझे गिग दिखाए, मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह की और एक और गिग बनानी है। वो गिग अपनी आपकी मेन गिग को इंशाल्लाह सपोर्ट करेगी, लाजमी करेगी, ठीक है। तो क्योंकि पता क्या होता है, जब आप रेलेवेंट गिग्स बनाते हैं ना, तो आपकी एक गिग दूसरी गिग को थोड़ा सा लिंक जूस ट्रांसफर कर रही होती है, थोड़ी सी सपोर्ट लिंक सपोर्ट, तो वो सपोर्ट के लिए हम रेलेवेंट थोड़ी सी रेलेवेंट गिग बना लेते हैं, ताकि कुछ सपोर्ट इंक्रीज हो जाए और वो इसकी जो रैंकिंग है वो भी इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो वो आप गिग का स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग काइंडली पूछ लीजिएगा।
और तो कोई सवाल नहीं। अच्छा, वो जो हमने किया था लाइक्स फॉर लाइक्स वाला, क्या था हिस्ट्री में देखते हैं जाके। लाइक्स फॉर लाइक था, क्या था वो? लाइक्स फॉर लाइक .org। तो देखें 14 क्रेडिट्स रह गए हैं। तो क्या मतलब हुआ कि जो यूज होके पेजेस लाइक हो रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, अच्छा जी। तो वो कहता है कितने, 2 सब्सक्राइबर्स हुए हैं, 8 तो नहीं 16 में, तो बाकी $14 रह गए हैं। तो इसको थोड़ा सा अगर हम 8 की बजाय तो 5 कर दें, तो स्टूडेंट को मेरी तरफ से तकरीबन 5 5 करेंगे तो सिर्फ 2 मिलेंगे। तो इसको हम, हाँ, जब 2 बाकी यहाँ पे 4 आ जाएंगे क्रेडिट से, फिर 4 कर देंगे, फिर एक और मिल जाएगा उसको लाइक। तो 2 3 5 एक 6 लाइक्स मिल जाएंगे मेरी साइड से। तो ऐसे आप, और एक एक वेबसाइट पर 6 लाइक मिलते हैं तो 10 वेबसाइट 60 लाइक्स। और कुछ वेबसाइट डेली बेसिस पे आपको क्रेडिट्स देती हैं, ठीक है। बाई कर सकते हैं, बाई कितने करते हैं इसको आप देख लें। बाय क्रेडिट्स तो 100 क्रेडिट्स प्रीमियम क्लिक्स, 100 प्रीमियम क्रेडिट्स $4.89 के। तो 100 क्रेडिट्स में अगर आप $4 का एक सब्सक्राइबर लगाएं, सॉरी 1000 डिवाइडेड बाय 4, तो आपको 250 सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। लेकिन इसके लिए ना टेंशन नहीं लें इस चीज़ की। अच्छा, हाँ है 109 इम्प्रेशन एंड 102 क्लिक्स बट जीरो। ये तो अजीब सी बात सुन रहा हूँ मैं। आप अपनी स्क्रीनशॉट शेयर करें स्टूडेंट्स, अलाइबा आप भी स्क्रीनशॉट शेयर करें और मुझे टैग करें। 109 क्लिक इम्प्रेशन और 102 क्लिक्स हो गए और ऑर्डर कोई नहीं मिला। और इनबॉक्स चेक करें अब अपना, 2 क्लिक्स हुए हैं। अच्छा, सिंगल गिग और ओवरऑल, तमाम ओवरऑल, सिंगल गिग का नहीं, आपने ओवरऑल स्क्रीनशॉट शेयर करना है पूरे पेज का। एक मिनट मैं आपको ये भी दिखा दूं कैसे करना है, स्क्रीन होल स्क्रीन, तब आपको पूरी स्क्रीन नजर आ रही है, ठीक है। तो मेरे पास है यहाँ पे स्निपिंग टूल। तो ये स्निपिंग टूल ओपन हो गया है और इधर से मैं ओपन करूंगा आपकी गिग। तो इसके अंदर ये ऐसे करूंगा, इसे न्यू में ऐसे करूंगा, ऐसे एक्टिव गिग्स। और ये भी आपने, ये 30 डेज वाला लाजमी आना चाहिए, ठीक है। और इसको आपने यहाँ से और इसको कॉपी कर लेना है। ये कॉपी, कॉपी हो गया। फिर उसमें आपने सिंपल फेसबुक के अंदर आना है और आपने वो जो पोस्ट है वो वाली, फॉर एग्जांपल सवालों वाली पोस्ट, वो नीचे चली जाती है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर ही हम पोस्ट कर देते हैं, इसके अंदर यहाँ पे आपने कंट्रोल पेस्ट करना है, सिर्फ पेस्ट, और वो इमेज यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ये आ गया इमेज, छोटा सा आपको नजर आ रहा होगा, इसको जूम इन करूँ तो ये इमेज आ गया। तो आपने फिर यहाँ पे मुझे टैग कर देना है, ठीक है। और मुझे फिर एंटर कर देना है आपने। तो ये देखे ना, इमेज आपका टैग होके मेरे तक पहुंच गया, ठीक है। समझ आई बात की? सिंपल है, मुश्किल तो नहीं है। तस्वीर सेंड करनी है, एक पेस्ट करनी, कॉपी पेस्ट करनी है आपने, ठीक है। अच्छा, और क्या था सवाल? तो स्टूडेंट्स आज तक के लिए इतना ही है। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो ये है सवालों वाली पोस्ट, तो इसके अंदर आप अपना कमेंट कर सकते हैं, मुझे टैग कर सकते हैं। आई विल श्योरली, आई मैम दिया विल श्योरली वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू ऑन टाइम। थैंक यू। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। जुमा मुबारक, जुमा पढ़ें जी मैम। मुझे एक बात करनी थी, वो ये कि आदिल ने अभी पोस्ट शेयर किया ना, एडमिशन हमारे ओपन है, तो प्लीज सब लोग शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, और बैक क्लास में दे दें। बाकी तो क्वेश्चंस के आंसर कर ही देते। हाँ स्टूडेंट्स, तो आप जो एलसीडब्ल्यू के स्टूडेंट्स हैं वो, और जो सब सारी इकट्ठी पोस्ट है ना, ये टेक्निकल की है, ये भी टेक्निकल की है। तो नॉन टेक्निकल की कोई नहीं है, नॉन टेक्निकल की पोस्ट नहीं बनाई मैंने।
तो इसको फिलहाल टेक्निकल को शेयर कर दें, नॉन टेक्निकल आएगी तो उसको भी शेयर कर देंगे। ठीक है, तो इसको आप शेयर कर सकते हैं, यहाँ से ऑप्शन है, नहीं है, इसको शायद आप शेयर नहीं कर सकते, पेज से हम शेयर नहीं कर सकते, ग्रुप से। इसे डाउनलोड करके आप तो इसके अपलोड करके शेयर कर दें। ठीक है, चलो ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।